हेलो जी, राम राम जी। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब भी ठीक होंगे। तो देखिए, सकट चौथ व्रत जो हमने रखा था उसका जो है अगला पार्ट आ चुका है। और यहाँ पर गाजर का हलवा हमारे यहाँ पर ज़रूरी होता है बनाना। अगर दूध नहीं है घर का तो खीर या पूड़े बनाए जाते हैं। और इसमें चीनी डल चुकी है। और यहाँ पर मैंने पनीर काटना शुरू कर दिया है। सब्जी मैंने छोंक दी थी, अभी उसमें दो चीज़ें डालनी रह गई है, कसूरी मेथी और ये पनीर। तो इसे फटाफट से काट लेते हैं। और फिर मैं जो है इस हलवे में खोया भी डालूंगी। पहले मैं अपनी सब्ज़ी को देख लेती हूँ, तो इसमें मैंने पनीर डाल दिया है। और पनीर डालने के बाद मैं इसे थोड़ा सा चलाऊंगी और फिर डालूंगी कसूरी मेथी। और खोया पनीर हमारा बहुत टेस्टी बना था। हरा धनिया पत्ती जो है मैंने अवॉइड कर दी है इसमें से। बस ये इसी से हल्के फुल्के जो हमारे मसाले हैं उन्हीं से बहुत टेस्टी बना हुआ था, सबको बहुत पसंद आया। और दूसरे गैस पर जो है मैं अभी कढ़ाई चढ़ाऊंगी और उसमें तिल को जो है फ्राई करना शुरू करूंगी। साथ के साथ मुझे जो है तिल के लड्डू बनाने की भी तैयारी कर लेनी है। तो यहाँ पर मैंने ये तिल को जो है ऐसे ही रोस्ट करना शुरू कर दिया है। गैस का फ्लेम मीडियम रखा है। अगर तिल थोड़े भी जले तो वो कड़वे हो जाएंगे, तो उस चीज़ का मुझे ध्यान रखना है। और देखिए, इस तरीके से चलाने के बाद में इनका कलर चेंज हो चुका है, थोड़ा सा ही कलर चेंज किया था। और अब मैं इसमें डालूंगी मक्खन। मक्खन डालने के बाद में फिर मैं जो है इसमें मखाने फ्राई करूंगी। और जितने मखाने मुझे चाहिए, मैंने अभी एक पैकेट मंगवाया था। पहले जो लेकर आए थे वो ख़त्म हो चुके थे। बच्चे जो है बीच बीच में वो फ्राई करके खाते रहते हैं, चाय के साथ दूध के साथ भी बहुत टेस्टी लगते हैं मखाने। तो जब भी इन्हें छोटी मोटी सी भूख होती है तो खुद से ही फ्राई कर लेते हैं। तो मैंने मखाने जो है इसमें डाल दिए हैं। अभी इन्हें फ्राई कर लेते हैं। और फिर थोड़ी सी मैंने मूंगफली की गिरी निकाली थी, वो भी मैं इसमें डालूंगी, और बादाम थोड़े से। और जो काजू है वो ड्राई फ्रूट्स में ख़त्म हो चुकी है, मैंने किचन में अभी देखा था। और इनका बनाने का टाइम भी हो चुका है, शाम का टाइम हो चुका है। हलवे में हमें काफ़ी टाइम लग गया था। तो सब्जी हमारी रेडी हो चुकी है। अब मैं ये वाला गैस जो है बंद कर दूंगी और जो है लड्डू बनाने पर ध्यान लगाती हूँ। इतने से ही और मैं मखाने जो है फ्राई करूँगी, जो हमारे लिए काफ़ी है। और ये मावे वाले लड्डू बनाऊँगी तिल डालकर मैं, बहुत टेस्टी लगते हैं ये वाले लड्डू भी। और पिछले साल जो है मैंने सकट चौथ को जो है गुड़ के लड्डू तिल से बनाए थे। और इतने ही और डालकर फ्राई करूँगी अभी। और जब तक जो है हलवा भी रेडी हो जाएगा। और ये है मूंगफली की गिरी, और मैंने ही इसमें ही डाल दिया है बादाम की गिरी। अब मैं इन्हें जो है निकालने के बाद में ग्राइंडर में पीस लूँगी, दरदरा सा, ज़्यादा बारीक नहीं पीसूँगी। तो देखिए, दोनों चीज़ें मैंने एकदम से ही थोड़ी सी रोस्ट कर ली है। और थोड़ा थोड़ा करके ही मैं मिक्सी को चलाकर जो है इन्हें पीस लूँगी। और मैं देख रही थी ज़्यादा बारीक तो नहीं हुआ है, दरदरा सा ही मुझे रखना है। और फिर मैं बाहर आ गई थी, प्रीति ने बोला कि दीदी इसमें मावा डाल दो, और जो जितना भी लड्डू के लिए बचाना है वो बचा लो। और ये हलवा बस थोड़ी देर में रेडी हो जाएगा हमारा। और बच्चे जो है इधर उधर देख रहे हैं कि आज हम किन तैयारियों में लगे हैं। और दोनों बहन भाई ये बोल रहे हैं कि आप मंदिर में जाओगे क्या, आप इतने तैयार हो गए हो। मैंने कहा नहीं, घर पर ही पूजा करेंगे। और बार बार यही बोल रहे थे कि आप तैयार हो गए हो, आप तैयार हो गए हो। और हम सबको बहुत ज़्यादा हंसी आ रही थी। तो देखिए, इस भगोने में जो है मैंने बूरा डाल लिया है। और अब मैं डालूंगी इसमें मावा जितना, यानी कि खोया जितने मुझे ज़रूरत है। और फिर जितना भी सामान मैंने दरदरा करके पीसा है वो सारा इसमें मिक्स कर लूँगी, तिल भी। और कुछ तिल जो है मैंने सबूते बचा लिए हैं इसमें मिलाने के लिए, कुछ मैंने पीस लिए हैं। तो इस तरीके से ही मैं तिल के लड्डू बनाती हूँ मावे में। और चाशनी में भी बन जाते हैं, कई तरीके हैं इन्हें बनाने के भी। तो ये जितना भी मैंने दरदरा करके पीसा था सामान, वो सब इसमें मिक्स कर लिया है। और अब सब चीज़ें जो है एक जगह मिला दूँगी और फिर बनाएंगे हम लड्डू। और यहाँ पर मैं इसलिए आ गई थी, प्रीति बोल रही थी कि जब तक ये बनेगा तब तक मैं भी बनवा दूँगी, ये लड्डू जल्दी से बन जाएंगे और बस रोटी बनानी रह जाएगी। और यहाँ पर हलवा तो रेडी हो चुका है। और इसने मिक्स कर दिया है इसमें मावा। आज कोई भी ड्राई फ्रूट्स और काली मिर्च मैंने नहीं डाली है इसमें, सब अवॉइड कर दिया है। सब ड्राई फ्रूट्स जितने भी डालने थे वो मैंने तिलों के लड्डू में जो है मिक्स कर लिए हैं। और आज कितने दिनों बाद हम दोनों ने साड़ी पहनी है, तो प्रीति बोल रही है बड़ा अजीब सा लग रहा है, क्योंकि हम किसी भी फंक्शन पर ही साड़ी पहनते हैं। जब भी कोई फंक्शन होता है, वैसे तो डेली में तो अपना सिंपल से कपड़े सूट सलवार पहन लेते हैं। और यहाँ पर मैंने लड्डू बनाने स्टार्ट कर दिए हैं। और आरुषि जो है उसे ये सब चीज़ें बहुत पसंद होती है। चिंकी बोल रही है तिल के लड्डू कौन खाता है, मैंने कहा बेटा यही पूछते हैं आज के दिन सकट चौथ पर।
और गणेश जी भगवान की फिर हम पूजा करेंगे। और जब तक जो है चाँद भी निकल जाएगा, जब तक हम अपनी ये तैयारियां कर लेते हैं। और माँ की आपको बताया था मैंने, तबीयत ख़राब है और वो लेटी हुई हैं, तो हमने उनसे पूछ लिया था कि कैसे कैसे बनाने हैं। तो उन्होंने हमें जो है बता दिया था किस तरीके से पूजा होनी है, वो भी उन्होंने हमें बता दिया था। तो फिर हम जो है इन्हें बनाने के बाद में दोनों अपने विधि विधान से, जैसे सिंपल से तरीके से हमारे यहाँ पर पूजा होती है, सासू माँ के कहे मुताबिक ही फिर पूजा करेंगे। कहानी पढ़नी है, उसमें कैलेंडर रखा हुआ है हमारे पास में, तो कहानी सुन पढ़ लेंगे और सब बच्चों को लेकर बैठेंगे वहाँ पर। और ये सारी चीज़ें मैंने बहुत अच्छे से मिक्स कर ली थी। और इधर हलवा भी हमारा बनकर तैयार है और लड्डू भी बनकर तैयार है। दोनों ने जो है फटाफट से बना दिए हैं। देखिए हलवा कितना अच्छा बना है, बिल्कुल भी इसमें ज़रा सा भी पानी नहीं है। और ये लड्डू कितने अच्छे लग रहे हैं, ये देखिए। और आरुषि जो है अभी थोड़ी सी दूर है, तो इसलिए उसने नहीं मांगा है, उसे हमने नहीं बताया कि लड्डू बना रहे हैं। नहीं तो सबसे पहले भोग जो है हमारी कन्या देवी लगाती है। और यहाँ पर मैं बना रही हूँ स्वास्तिक, और प्रीति जो है अभी आटा बना रही है। उसने बोला कि दीदी आप जब तक जो है तैयारी शुरू कर दो। और थाली में मैंने सारा भोग लगाने के लिए सारा सामान रख दिया है। और स्वास्तिक जो है मैंने बना दिया है, ये रोली से बनाया है। और इस तरीके से ही जो लोटे का पानी जो पानी वाला लोटा लेते हैं हम लोग, उसी पे भी 2-3 मतलब 3-4 स्वास्तिक जो है चारों तरफ उसके बना दिए हैं। और वहाँ पर मैंने रखे हैं पहले एक मुट्ठी चावल का ढेर, और उसके ऊपर रखने हैं मुझे तिल, तिल के ऊपर रखना है मुझे गणेश जी भगवान को बनाकर। और मिट्टी की डली पर जो है हम लोग कलावा बनाकर ही इसमें गणेश जी भगवान बनाते हैं। माता की कहानी सुनने का और व्रत करने का नियम बराबर चलता था। व्रत के रोज 5 लड्डू बनाती, 2 चौथे के, 2 विनायक के और 1 अपना। इस तरह नियम पालन करने से वह मोटी होती जा रही थी। पास पड़ोसियों को इस बात की जलन थी। उन्होंने गुड़िया के लड़के को बहकाया। लड़के ने सोचा कि मैं तो सारे दिन मेहनत करके रूखी सूखी रोटी अनाज दीजिए, तेरी संकट में सहायता करेगी, तो सदा अपने पास संभाल कर रखना। सवेरे ही पार जाने का कोई रास्ता नहीं था। बड़ा दुखी हुआ। बुढ़िया की बात याद करके उसने हाथ में अनाज के दाने लिए और विनती करी। चौथ से कलश में से पानी लेकर छींटे दिए। रास्ता मिल गया, लड़का पार हो गया। आगे जंगल पहुंचा तो एक से मिला। लड़के के होश उड़ गए। उसने झट अनाज के दाने हाथ में लिए और विनती करी कि चौथ माता अगर मेरी माँ ने भर ली। वह ठहर गया। रात को उसने देखा कि बुढ़िया मालपुए बनाती जा रही है और रोती जा रही है। लड़के ने अचंबा किया और बुढ़िया से पूछा, बुढ़िया माई यह क्या बात है? बुढ़िया ने बताया, बेटा यहाँ का राजा छठे माह एक पकवान बनाता है। बारी बारी से हर घर का एक आदमी लिया जाता है। आज मेरे 7वें लड़के की बारी है और उसको आज मालपुआ खिलाऊंगी। और सुबह होते ही राजा का बुलावा आ जाएगा। निर्धन को माया, जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। हार चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा। लड्डुअन का भोग लगे संत करे सेवा। की लाज रखो शंभु सुत भारी। कामना को पूर्ण करो जाओ बलधारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। तो देखिए पूजा हमारी हो चुकी है। और अंगारी रखने के बाद में इस तरीके से हम धूप लगाते हैं, धूप पर ही भोग लगाते हैं भगवान जी को। और यही होती है हमारे यहाँ पर गणेश चौथ की पूजा। आप सबको कैसी लगी ये भी बताना, और आपके यहाँ पर कैसे होती है वो भी बताना। हमारे यहाँ पर तो ऐसे ही होती है। और मैंने लड्डू भी ले लिए हैं, गाजर का हलवा भी, और एक कटोरी में तिल। जो सारी चीज़ें हैं मैंने थाली में रख ली थी भोग लगाने के लिए। और सारे बच्चे बैठ गए थे यहाँ पर पूजा में, तो सारे बच्चों के साथ में हमने पूजा कर ली है। और ये आरुषि बोल रही थी कि मम्मी मैं भी भोग लगाऊंगी, और इसने भी भोग लगा दिया है। और आरुष ने भी, आरुष जो है वो कम ध्यान देता है इन सब चीज़ों पे। गणपति बाप्पा मंगल मूर्ति गणेश जी महाराज की जय। चढ़ाइए आप। बोलो गणेश जी महाराज की जय।
और तिल की आखत चढ़ाने के बाद में अब जो हमने भोग के लिए सारा सामान निकाला था, केले जो है वो बच्चों ने खा लिए हैं और वो जो है मैं रोटियों पे रख कर लेकर आई हूँ और अपनी गाय को भोग लगवाएंगे। और अब मैं जो है खाना दूंगी सबको। प्रीति जो है वो रोटियां सेकेगी और जो हमारा पानी का जो लोटा है यानी कि कलश है, वो जो है जब चांद निकलेगा तब उन्हें अर्पित करके ही हम लोग जो है अपना व्रत खोलेंगे। तो पूजा तो हमारी हो चुकी है। बस देखिए ये हमारा गाजर का हलवा और ये है सब्जी। देखिए ये सब्जी और इधर जो है हमारी रोटियां बन रही है। प्रीति ने बनानी स्टार्ट कर दी है और तिल के लड्डू, ये सब चीज़ें बनती है हमारे यहाँ पर सकट चौथ के दिन। और पूजा हमने कर ली है पूरी विधि विधान से। तो अभी फूलिया रोटियां बन रही हैं। पूरी जो है सबने मना कर दिया, तो इसलिए प्रीति बोली कि रोटियां सेक लेते हैं। तो चलिए गाय को तो मैंने दे दी है, अब चाचा जी के भी लगा दिया है। आरुष ले गया अपने लिए रोटी, सब्जी तो वो नहीं खाता है, मक्खन से खाता है। अभी मैं पिताजी को देकर आऊँगी। तो चलिए मैं खाना दे देती हूँ। और यहाँ पर जो है हम नंदिनी को खिला रहे हैं। बाहर बहुत ठंड हो रही है। नंदिनी राम राम कर लो भाई। राम राम कर लो नंदिनी। राम राम करते तो इसका ध्यान चला जा उसका फोन पे। तो फ्रेंड्स देखिए सकट चौथ पूजा जो है हमारे यहाँ पर इस तरीके से ही की जाती है और सबके अलग अलग रीति रिवाज होते हैं और भोजन भी अलग अलग ही बनते हैं। लेकिन हमारे यहाँ पर हलवा, तिलकुट, ये लड्डू तिल के और हमने सब्जी बनाई थी और सिंपल सी रोटी। पूरियाँ हमने नहीं बनाई थी, सबने खाने से मना कर दिया था। और गाय जिमाने के बाद में, चांद को देखने के बाद में ही व्रत खोला जाता है। तो बस हमारा तो यही तरीका है। और आप सबको हमारी ये छोटी सी पूजा कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक किए बिना बिल्कुल भी मत जाइएगा। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अपने अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। सबको मेरी राम राम।